ओम शांति। नीरसता से नवीनता की ओर बाबा ने स्पेशली टॉपिक टच किया, तो आपके साथ इस पर 21 पॉइंट रोज थोड़ा थोड़ा करके एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो पहला पॉइंट है नीरसता से नवीनता की ओर में, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि नीरसता का सॉल्यूशन कहाँ से मिले। तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि बाबा जो भी हमें विधियाँ बताते हैं, जो भी हमें पुरुषार्थ बताते हैं, जो भी हमें लाइफस्टाइल बताते हैं, वो लाइफस्टाइल दुनिया से बहुत अलग है। और उस लाइफस्टाइल में हमारे मन बुद्धि की जो स्पीड है, जो कार्य करने की विधि है, जो उसकी अंदर की तासीर कहें, उसके अंदर की क्वालिटी कहें, वो बहुत डिफरेंट है जैसा हम बाहर की दुनिया में करते हैं। बाहर की दुनिया में हमारी बुद्धि बहुत फास्ट यूज़ होती है। इसके कारण हमें एक्साइटमेंट, एंगर, स्टिमुलेशन फ्रॉम आउटसाइड और ड्रिवन बाय एक्सटर्नल गोल्स, ये चार चीज़ों का एक ओवरहेड मिलता है जिसमें हमारी बुद्धि सदा फंसी हुई रहती है। परंतु बाबा जो भी विधियां बताते हैं, जो भी प्रोसेस बताते हैं, उन सभी प्रोसेसेस में इसका उल्टा है। जहाँ हमें हमारे बुद्धि को स्लो डाउन करना है, जहाँ हमें एक्सटर्नल प्रोसेसेस से, एक्सटर्नल गोल्स से बाहर निकल के इंटरनल गोल्स में स्थित हो जाना है, जहाँ हमें स्टिमुलेशंस से दूर जाना है, जहाँ हमें दूसरों से compete करना, दूसरों से अपने स्टैंडर्ड सेट करना, इससे परे जाना है। और ये बहुत बड़ा चेंज है, इसको हम एक्नॉलेज करते हैं। और जब हम ये चेंज करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में एक बहुत ब्लैंकनेस, एक बहुत भारीपन, एक बहुत अनवर्दीनेस और एक बहुत अंदर का खालीपन आत्मा को फील होने की पूरी संभावना रहती है, रादर होता है। क्योंकि जैसे कोई एक गाड़ी है, वो 100 की 150 की स्पीड से चल रही है और वो एकदम से ब्रेक मार के ज़ीरो पे आ जाए तो गाड़ी पलटी होती है। ऐसा ही हमारे साथ होने की पूरी संभावना रहती है। ये नेचुरल है। इससे महावीर आत्मा बनना है तो ये समझना है कि ये नेचुरल भी है और इसको होने भी नहीं देना है। तो इसको नहीं होने देना, उसमें सबसे बड़ा जो आज का पॉइंट है, वैसे 21 पॉइंट है, अलग से डिस्कस करेंगे, बट आज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि नीरसता का सॉल्यूशन अपनी बुद्धि से कभी नहीं खोजना है। जब हमें खालीपन लगता है, अकेलापन लगता है, उस समय जो आप फील कर रहे हो वो बाबा को शेयर करो। क्योंकि नीरसता का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ एनर्जी। बुद्धि योग शिव बाबा से नहीं होने के कारण आत्मा को एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है। आत्मा को एनर्जेटिक फील करने के लिए बुद्धि योग बाबा से होना ज़रूरी है, और उसके लिए हमारा बाबा के साथ कन्वर्सेशन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। उस समय हम किसी और से मेंटल कन्वर्सेशन करें, या हम अपनी बुद्धि को किसी और चीज़ में डालें, या हम अपनी अपने खालीपन को किसी और चीज़ से भरने की कोशिश करें, उसकी बजाय थोड़ा सा एफर्ट लगेगा इसमें, बट हमेशा के लिए सॉल्यूशन होगा कि जो आपकी मन की स्थिति है वो बाबा से डिस्कस करो। और केवल डिस्कस नहीं करो, उसकी विधि पूछो बाबा से कि बाबा मैंने ये किया, ये किया, ये किया, अभी मेरे मन में ये विचार आ रहा है और मेरे मन की स्थिति ये है। तो जब हम किसी भी बात का, कोई भी मनसा स्थिति का बड़े ओपननेस से और बड़े अधिकार से बाबा से बात करते हैं कि बाबा ये वाली चीज़ जो है मेरे साथ ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, तो एक तो बाबा के साथ संबंध बनता है, अंदर से गहरा संबंध बनता है कि मैं बाबा को हर चीज़ में इंक्लूड कर रहा हूँ, रेफ़र कर रहा हूँ। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे अंदर डेवलप होती है वो ये होती है कि
बाबा जिस विधि से चलाना चाहता है मैं उस विधि से चलने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ये शिव बाबा के साथ बॉन्ड का एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है कि हम अंदर से गहराई से चाहते हैं कि बाबा जैसे चलाना चाहता है हम चल रहे हैं, और उसके अंदर थोड़ा बहुत सहन करना पड़े तो वो हम सहन भी कर रहे हैं बाबा के लिए। बाबा को इस बात की बहुत वैल्यू है। जैसे एक टीचर होता है, वो आपको पढ़ा रहा है, आपसे नहीं भी आ रहा बट आप कोशिश कर रहे हो, तो टीचर इस बात की वैल्यू रखते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करता है आपके ऊपर। तो इस बात का भी आप एक सटल में, मैं मजाक में कहता हूँ कि बाबा के ऊपर एहसान करो कि बाबा ने जैसे बोला है मैं वैसे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाबा को ही बार बार रेफर करो, अच्छा मैं यहाँ क्या करूँ, अच्छा मैं इस चीज़ में इसको कैसे रिप्लेस करूँ, अच्छा इस बात में मैं इस चीज़ को कैसे रिप्लेस करूँ, अच्छा इस चीज़ में और बेटर मैं क्या कर सकता हूँ, इस बात में मुझे और बेटर विधि क्या मिल सकती है। ये बात जब हम बाबा से पूछेंगे तो ये सट्टल में आत्मा के अंदर एक स्वमान बनता है कि कहा तो जो है बाबा ने वही करना है, और स्वमान ये बनता है कि बाबा मैं आपकी विधि पे चलने के लिए अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ, और आपके साथ मेरे सरल संबंध हैं इसलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो आज की जो फर्स्ट पॉइंट है, नीरसता से नवीनता में जाने के लिए अपनी हर मन की स्थिति में एक तो एक्सेप्ट करना है कि ये डिफरेंट है, पुराने मेथड से डिफरेंट है, और डिफरेंट है और ठीक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसमें पेशेंस रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बाबा को उसमें यूज़ करना, और इसी के थ्रू बाबा से वो बॉन्ड डेवलप करना जो बॉन्ड हमें आगे बहुत काम में आएगा। ओम शांति।